हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। अभी मैं आया हूं सिट्रोइन कंपनी के अंदर और यहां पर हम आज बात करने वाले हैं C5 एयरक्रॉस के बारे में। तो C5 एयरक्रॉस पहले लॉन्च हो चुकी है, मगर उसका जो नया वेरिएंट है 2022 वो लॉन्च हो चुका है। आज पूरा का पूरा व्लॉग इसी के ऊपर होने वाला है। C3 पे आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। और खूब सारे जो आप लोग हमसे क्वेरी पूछ रहे होते हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे हमारा सोशल मीडिया का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत सारी हमसे बातें करो। बातें करने के साथ ही हम और जानेंगे एक दूसरे के व्यू, हो सकता है हम एक दूसरे को सजेशंस दे रहे हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी गाड़ी की इनॉग्रेशन कराने के लिए बुलाया। सो इससे अच्छी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं C5 के बारे में, क्या कीमत है, कैसी चलती है, कैसी बिहेव करती है, क्या स्पेशल है, इन सारी चीजों के बारे में। सो गाइस, प्रेजेंट करते हैं सिट्रॉन C5 2022 एयरक्रॉस। सो गाड़ी में क्या स्पेशल है इसके बारे में बात करते हैं, मगर सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। सो कुछ इस प्रकार से गाड़ी की चाबी दिखती है, जिसमें लॉक, अनलॉक और अगर बूट ओपन करना हो तो उसका बटन दिया हुआ है। सेंटर में जब आप देखेंगे तो इसमें सिट्रॉन का आपको लोगो दिखेगा, बड़ा ही प्रीमियम फील दे रहा है। उसी के साथ में डॉट वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। जैसे C3 है उसी तरीके से C5 के अंदर भी जो लाइट वाला एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट मिल रहा है, उसी के साथ में जो LED हेडलैम्प है उसी में ही इंटीग्रेटेड DRL और इंडिकेटर्स आ रहे हैं। कोने पे यहाँ पे लिखा हुआ है सिट्रॉन LED विजन करके, जिसकी बहुत ही अच्छी रोशनी है। उसी के साथ में जब आप यहाँ पर देखोगे तो गाड़ी के अंदर एयर स्कूप्स बने हुए हैं। सो इस प्रकार से कुछ दिखता है एयर स्कूप। सो ये आजकल सारी गाड़ियों में आ रहा है। सो ये अच्छी चीज़ है, गाड़ी को और ज़्यादा स्टेबल रखने में चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाई स्पीड के ऊपर। उसी के साथ के अंदर जो बम्पर है उसकी फिनिश और जो क्वालिटी है प्लास्टिक की मटेरियल की वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो बम्पर है उसमें ग्रिल दी हुई है और ग्रिल के नीचे जो नीचे वाला जो पार्ट है वो कुछ इस फिनिश के अंदर आता है। यहाँ पर ना फ्रंट के अंदर रडार वाला जो मॉड्यूल है वैसा कुछ दिया हुआ है, पर इस गाड़ी में कोई एडास या रडार नहीं आता है। हाँ, वो जो पैटर्न है वो सेम का सेम है। नीचे की तरफ गाड़ी के अंदर यहाँ स्किड प्लेट है और ये हल्का सा ना सिल्वरिश कलर का टोन है। इस गाड़ी में स्पेशल मुझे क्या चीज़ लगी, इस गाड़ी में आगे और पीछे 6 पार्किंग सेंसर है। सो 6 पार्किंग सेंसर होने की वजह से आप गाड़ी चलाना और पार्क करना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है। तो आप यहाँ देखो, एक पार्किंग सेंसर यहाँ है, उसके साथ एक पार्किंग सेंसर यहाँ है और एक पार्किंग सेंसर इस तरफ है। गाड़ी में नीचे की तरफ प्रोजेक्टर बेस आपके पास में फॉग लैम्प मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हो फॉग लैम्प की क्या डिज़ाइन है। कुछ इस प्रकार से गाड़ी दिखती है और ये एसयूविश लुक आपको देती है। सो गाइज, ये जो कलर हमारे सामने है ये न्यूली लॉन्च 2022 कलर है। ये है इक्लिप्स ब्लू। गाड़ी में इसके अलावा वाइट, ब्लैक और ग्रे कलर के ऑप्शंस आपको और मिल रहे होते हैं। अब देखिए, गाड़ी में आप जब साइड में प्रोफाइल में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे बड़े ही खूबसूरत गाड़ी में अलॉय है, जिसमें सिट्रॉन की बीचों बीच बैजिंग दी हुई है। गाड़ी में आगे और पीछे चारों के चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और 5 अलॉय व्हील ही मिलते हैं। मतलब जो स्पेयर टायर है वो भी सेम साइज अलॉय व्हील मिलता है। गाड़ी में जो टायर साइज है वो है 235/55 R18, देख पा रहे हो आप। सो 235/55 R18 टायर साइज है। साइड के अंदर जो ORVM है उसके ऊपर इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर मिल रहे हैं। यहाँ पर हल्का सा आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट है। एक और बहुत स्पेशल चीज़ मुझे C5 में क्या लगी कि एक तो वाइपर्स जो है ना, वाइपर्स बहुत ज़्यादा ना प्रीमियम फिनिश में है और उसके साथ में गाड़ी में जो वॉशर फ्लूइड के लिए जो होता है ना, विंडशील्ड पे वॉशर फ्लूइड है, उसके लिए कोई अलग से नॉब नहीं दिया हुआ। जो वाइपर है उसी के अंदर ही आपके विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड के लिए ना पाइप दी हुई है। तो जब आप यहाँ से ना क्लोजली देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ना एक पाइप दिख रहा होगा। जब हम बोनट ओपन करेंगे हम उस वक्त उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ में गाड़ी में हल्की सी आपके पास में जो व्हील आर्च है वो क्लैडिंग दी हुई है, बड़ी छोटी सी क्यूट सी इसके ऊपर। उसी के साथ में जो डोर क्लैडिंग है वो भी आपको दी हुई है। तो जैसे C5 में आपके पास में टॉप मॉडल में मिलती है वैसा ही कुछ एलिमेंट यहाँ से वहाँ चल रहा होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जब गाड़ी अंदर बाहर होता है ना, दरवाज़ा वगैरह खोल रहे होते हैं तो किसी चीज़ पे टच होने पर आपका पेंट जो है उसका नुकसान नहीं होता। ये हल्का सा ग्रेश कलर का एलिमेंट है। बाकी वेरिएंट्स में देखते हैं उसमें किस कलर का आएगा। सेम टाइम यहाँ पर ना एक सिल्वर कलर की लाइन है जो पीछे की तरफ चल रही होती है और ये सिट्रॉन का C बन रहा है पूरा का पूरा। देख पा रहे हो आप, पूरा का पूरा एक C बन रहा है।
ये जो है ये आपके पास में प्योर क्रोम है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्रोम है। अब आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ मिलते हैं, हम अंदर की भी बात करेंगे, पहले हम बाहर की बात कर लेते हैं। सो आपके पास दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, कोई बटन वटन नहीं है फिजिकल, आप डायरेक्ट यहाँ के पास में हाथ करेंगे, प्रेस करेंगे और ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। उसी के साथ में पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, सेम टायर साइज़। यहाँ पे आपके पास में जो फ्यूल कैप है उसको ओपन करने के लिए है। सेम टाइम ये वाला जो टोन दिख रहा है, आप देखो एक चीज़ ना, डिटेल जो है ना, चीज़ों की डिटेल, उसको आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी ना जैसे हल्का सा ना उभरा हुआ सा है और सेम का सेम ऐसा कैसा उभरा हुआ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सो ये जो एलिमेंट है ना ये इसलिए बना हुआ है ताकि अगर आप इस गाड़ी के अंदर ना, मतलब आप समझ रहे हो, विजिबिलिटी कम हो तो भी आप इसको टैप करेंगे और डायरेक्ट ही खुल जाएगा। सो अभी गाड़ी लॉक है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ और उसके बाद में आप फ्यूल कैप ओपन कर सकते हैं। सो हमने गाड़ी को अनलॉक करा और अनलॉक करने के बाद में यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से हमने इसको खोल लिया। आई गेस उधर की तरफ से कोई बैठा हुआ था। सो हमने इसको यहाँ से खोल लिया क्योंकि ये डीजल इंजन है, इसीलिए आपके पास में इसमें ऐड ब्लू का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। सो ऐड ब्लू और डीजल दोनों की यहाँ कैप्स हो गई हमारे पास में। पीछे की तरफ जब आप गाड़ी में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैम्प मिलता है जो कि बहुत ही मस्कुलर मैसिव है। ऊपर की तरफ गाड़ी में आपको यहाँ पर एक रूफ रेल मिल रही है, फंक्शनल रूफ रेल है। तो जैसा आपको उस वाले वेरिएंट में मिलती है C3 के अंदर, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करने वाला जो कहते हैं ना कि डिज़ाइन स्ट्रक्चर, वो आपको सेम का सेम मिलता है। इस गाड़ी की मैसिवनेस को बढ़ाने में ये जो एलिमेंट है रूफ रेल वाला, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ से जब अपन पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ना आपके पास में बड़ी क्यूट सी एक विंडो और दी हुई है विजन अच्छा होने के लिए। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पॉइलर है, स्पॉइलर के साथ में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के साथ ही इंटीग्रेटेड आपको जो पीछे की तरफ वॉशर फ्लूइड है उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। आपको इसमें रियर डिफॉगर मिलता है, उसके साथ में एक क्यूट सा पीछे की तरफ विंडशील्ड वाइपर मिलता है। सो विंडशील्ड वाइपर बड़ा ही क्यूट सा दिख रहा है। सेंटर में आपके पास सिट्रोइन की बैजिंग मिलती है जिसके अंदर हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट है। उसी के साथ में आपके राइट हैंड साइड C5 एयर क्रॉस की बैजिंग मिलती है। जैसे फ्रंट में एयर स्कूप है उसी प्रकार पीछे की तरफ आपके पास वैसा कुछ एलिमेंट है। यहाँ पर आपके पास में एक पार्किंग सेंसर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कुल मिला के आपके पास में यहाँ पर 6 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। रिवर्स की जो आपकी टेल लैंप है उसके लिए आपके पास में यहाँ पर भी एक पार्ट है, यहाँ पर एक लाइट है, रिफ्लेक्टर नहीं है। उसके साथ में यहाँ आपके पास रिकवरी पॉइंट हो गया। नीचे की तरफ आपके पास में 2 एग्जॉस्ट टिप है। सो ये वाली फंक्शनल है, ये वाली उसको दिखाने के लिए सिमेट्री में है, पर अगर मैं बात करूँ तो फंक्शनल ये वाली है। इन गाड़ियों के अंदर इस डिज़ाइन एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है। सो आप ये देखो कि इस तरीके से पीछे की तरफ ये कुछ दिख रही होती है। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला एलिमेंट आपको कैसा लग रहा है। सो इस तरफ आपके पास में कुछ इस प्रकार से गाड़ी आपकी साइड प्रोफाइल में दिख रही होती है। अगर मैं रूफ़ की बात करूँ तो हल्का सा ना एक अलग सा एलिमेंट आपको रूफ में मिलेगा। पेनोरामिक सनरूफ है जिसको हम अंदर जाकर दिखाएंगे। तो ये तो रही कुछ इधर की बात। अब अपन एक और इसमें बहुत प्यारा एलिमेंट है जो देखते हैं। अगर मेरी गाड़ी लॉक है, ठीक है, मेरी गाड़ी मैंने लॉक कर दी, अब सपोज़ करो मैं बहुत सारा सामान लेकर आ रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से हमारी गाड़ी में जो पीछे का टेल गेट है वो ओपन करूँगा। तो इसके लिए कंपनी ने एक हैक दिया। आप क्या करते हो, आप यहाँ जाते हो, 2 बार पैर से ऐसे करोगे और आपकी गाड़ी का जो टेल लैंप है वो ओपन हो जाएगा। सो मैं पास था, मैं क्या करता हूँ, इसको वापस बंद कर देता हूँ। सो ये मैंने बंद करा। अब मैंने इसको वापस ओपन करा और ओपन करके मैं थोड़ा पीछे आ गया। तो आपने देखा क्योंकि मैं पास था इसलिए ओपन नहीं हुआ पूरा। अब ये प्रॉपरली आपका टेल गेट पीछे से खुल रहा है। टेल गेट में आपके पास में इस तरफ एक ग्रैब करने के लिए एक पार्ट दिया हुआ है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में पॉइंट है जिसको आप टैप करके डायरेक्टली टेल गेट को बंद कर सकते हो। अटेंशन टू डिटेल आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट है जिसके अंदर आप पीछे की तरफ जो रिफ्लेक्टर आता है ना रखने के लिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको रखते हो, उसके लिए भी एक अलग से पॉइंट बना हुआ है। सो आप वो जो ट्रायंगल आता है रिफ्लेक्टर ट्रायंगल, उसको इसमें रख सकते हो। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अटेंशन टू डिटेल, जो मुझे बहुत पसंद आई है। यहाँ पर ना आपका जो लॉक करने का मैकेनिज्म है उसके साथ में ना एक प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है, देख रहे हो।
सो जब आप इसको ऐसे देखोगे ना तो ये आपको बड़ा ही खूबसूरत दिखेगा, मगर जैसे ही वो लॉक एंगेज होगा वैसे ही ये पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा। सो ये जो चीज़ है, ये अटेंशन टू डिटेल मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे ये जो चीज़ देखी ना तो मुझे ऐसे लगा कि यस, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। कोने में आपके पास में यहाँ पर आपको मिल रहा है पीछे की तरफ टेल में लगी हुई लाइट और उसके साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट। उसी के साथ में आपको चारों हुक मिल रहे हैं चारों तरफ, जिनके थ्रू आप जो भी इसमें सामान रखेंगे वो आपका ना प्रॉपरली रहेगा। 580 लीटर अप्रॉक्सीमेटली इसमें स्पेस है, जिसके बारे में यहाँ जो सेल्स टीम है हम उनसे और अच्छी तरह बात कर लेंगे। उसके अलावा नीचे की तरफ जब आप स्पेयर टायर देखते हैं तो इसमें स्पेयर टायर भी अलॉय व्हील ही है, और उसके साथ में आपका जो रिकवरी जितना भी किट होता है, स्टेपनी जैक वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ पर प्रॉपरली रखे हुए हैं, तो इधर उधर कुछ नहीं भागेगा। आपके पास में और खूब सारा स्पेस है। आई होप ये वाला जो कॉर्नर्स का जो स्पेस था वो किस तरीके से और मैनेज हो जाता तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पर आपके पास में थोड़ा और कभी स्पेस है दोनों तरफ, जिसमें आप छोटी मोटी और चीज़ें रख सकते हो। गाड़ी के अंदर ना 100 kg का यहाँ पर ना प्लास्टिक पे लिखा हुआ देख पा रहे हो आप, हल्का सा। आई होप सो गाड़ी के अंदर ना जो वेट आप पीछे की तरफ रख सकते हो दैट इज़ 100 kg। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सपोज़ करो आपके पास में कोई बहुत बड़ा सामान है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सीटों को फोल्ड करके यहाँ पर पूरा का पूरा सामान भी रख सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको और खूब सारा इसमें लगेज रखना है तो आप क्या करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ, पार्ट्स की जो फिनिश है ना, क्वालिटी, वो उसमें आप डिफरेंस देखो कि कितनी अच्छी क्वालिटी। यहाँ पर ना ये जो लैच आता है ना, ये नॉर्मल में बड़ा अजीब सा आता है, पर इसमें ना बहुत ही अच्छी फिनिश का है। ये भी आपका लास्टिक जैसा कुछ है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये जो मेरी ट्रे है ऊपर नीचे होने वाली, अगर मुझे और ज़्यादा सामान कैरी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ट्रे को यहाँ से ना निकाल सकता हूँ। सो ये ट्रे मैंने निकाल के इसमें रख दी। सपोज़ करो मेरे को और खूब सारा सामान इसके अंदर रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके आगे वाली जो ट्रे है उसको भी ऐसे करके बाहर निकाल सकता हूँ, ताकि मेरे पास और खूब सारा स्पेस हो जाए। सपोज़ करो मेरे को उससे भी ज़्यादा गाड़ी के अंदर चीज़ें रखनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो सीट्स है पीछे वाली, इनको फोल्ड करके आगे भी कर सकता हूँ, जिसके बारे में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे वाला जो स्पेस है, कमेंट करके आप मुझे बताना ये स्पेस आपको कैसा लगा। एक और चीज़ जो पीछे बहुत स्पेशल है वो है जो मिडिल रो है उसके लिए सीट बेल्ट। सो यहाँ कुछ अलग से आपके पास मिडिल रो के लिए सीट बेल्ट है, जिसको अभी हम डेमो देकर दिखाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो के बारे में बात करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टोटल स्पेस है फ्लैट करने के बाद में ये कितना सारा स्पेस है। गाइज, अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में जैसे आप घुसेंगे वैसे ही आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर पहला आपके पास जो मटेरियल है प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, फिनिश में अच्छा है, क्वालिटी जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छी है। उसी के साथ में यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको ना हल्के से ये वाला पैटर्न मिलेगा। सो इसके साथ में मैचिंग करता हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके पास में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे जो लॉक अनलॉक करने के लिए वो दिए हुए हैं, और ये ना ये हल्का सा सिल्वरिश क्रोम फिनिश में है। यहाँ पे आपके पास में पावर विंडो के स्विच है, उसके अलावा आपके पास में ब्लैक में ही हल्के से अलग मटेरियल में यहाँ पर फिनिश दी हुई है। सो ये वाला जो है ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी। उसी तरीके से अनलॉक करने के लिए जो आपके पास में लीवर है वैसे का वैसा ही आपके पास में यहाँ पर भी उसी मटेरियल की फिनिश है। सो ये हल्का सा क्रोमिश मटेरियल है। उसके अलावा आपके पास में अच्छा ग्रैब हैंडल है। यहाँ पर आपके पास में हल्का सा पियानो ब्लैक वाला जो फिनिश है वो एलिमेंट मिल रहा है। अगर इसमें लाइट जलती मान लो हल्की सी, तो ये और ज़्यादा अमेजिंग लगता है। यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा स्पेस है सामान रखने के लिए। गाड़ी में 4 स्पीकर 2 ट्विटर दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें साउंड दे रहे होते हैं। सो कुछ इस प्रकार से डोर जो है पीछे वाला वो दिख रहा होता है। जैसे आप अंदर घुसते हो वैसे ही आपको मिलती लग्जरी सीट्स। सो ये जो सीट्स हैं सिट्रॉन कहती है कि अलग से इनका कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एनहांस करा हुआ है। सो सबसे पहले सीटों का जो फैब्रिक है वो नो डाउट बहुत ही अमेजिंग है। आइसोफिक्स सीट्स जो चाइल्ड सीट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल रही होती है। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर ये हल्का सा ग्रेश एलिमेंट है, उसके नीचे ब्लैक एलिमेंट, बीच में आपको एक अलग सा टेक्सचर मिल रहा होता है। और इसमें जो ब्लू लाइन वाला ही जो है ना, ब्लू थ्रेड वाला, इसकी वजह से और ज़्यादा वाव फैक्टर दे रहा होता है। गाड़ी में बहुत सारा मेरे पास स्पेस मिल गया। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है इस सीट को आगे पीछे करने के लिए। तो ये जो सीट है इसको मैं अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज़ करो मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया
मेरे हिसाब से आप देखो इस सीट में इसमें डिफरेंस है। इस सीट को जो है ये पीछे की तरफ करी हुई है और वो वाली जो सीट है इसको मैं सबसे आगे कर देता हूँ। तो ये जो तीनों सीट्स हैं, ओह माय गॉड इधर से नहीं होगा मुझसे। सो तीनों सीट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में हैंड रेस्ट आपको तीनों डेडिकेटेड मिल रहे होते हैं और यहाँ पर ना आपके पास लैच है। इस लैच को पकड़ के आप इसको आगे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। अभी हम फोल्ड करके भी दिखाते हैं, मगर उससे पहले पहली चीज दिखाते हैं। अगर आपको पीछे वाले जो सेंटर रो है उसमें अगर आपको लगानी है सीट बेल्ट, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से पकड़ के इसमें लगेगा ये वाला और ये वाला पार्ट घूम के लगेगा इधर। सो जो सेकंड रो में जो सेंटर पैसेंजर है, आपको उसके लिए भी डेडिकेटेड क्रॉस वाले जो सीट बेल्ट आते हैं वो मिलते हैं। आई होप इनको यही बोलते हैं। तो ये वाले जो हैं ये डुअल वाले जो मिल रहे हैं आपको, जिसकी वजह से पैसेंजर और ज़्यादा सेफ हो जाता है। देखिए इंडिया में ना अभी लेटेस्टली कुछ टाइम पहले ही एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई, सेलिब्रिटी बिजनेसमैन की, जस्ट बिकॉज उन्होंने पीछे की तरफ सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। सो आप समझ सकते हो कि सीट बेल्ट कितने इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे और पीछे सीट बेल्ट लगाएं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको सेफ करता है। सो ये रही ज्ञान की बातें। अब वापस आ जाते हैं पॉइंट पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीटों को फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि अगर आप पूरी की पूरी सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो आपके पास कितना सारा स्पेस बनता है। तो अगर आप गाड़ी के अंदर सिर्फ 3 लोग कहीं पर जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीटों को फोल्ड कर सकते हो और बहुत सारा लगेज रख सकते हो। अब हम सीटों को फिर से सेट कर देते हैं, इस सीट को यहाँ से पीछे कर देते हैं। तो मुझे कमेंट में ये बताना एक तो चीज़ कि ये वाला जो सीट आगे पीछे करने वाला फॉर्मेट है और तीनों सीटों को अलग अलग इंडिविजुअल सेटिंग देने का जो ऑप्शन है, ये आपको कैसा लगा। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मेरे को ऐसा लगा कि ये ही फ्यूचर है। अगर मैं किसी एक्स्ट्रा चीज़ की बात करूँ ना कंफर्ट का, जो कि हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को करनी चाहिए, वो करनी चाहिए सीटों को अरेंज करने की अच्छे से अच्छी कैपेसिटी। उसी के साथ में पीछे की तरफ आपके पास यहाँ पर रीडिंग लैम्प मिलता है। अभी गाड़ी ऑन करते हैं, पीछे की तरफ आपको रीडिंग लैम्प मिल गया, जिसका जो थ्रो है वो आप आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते, जहाँ पर है वहीं रहेगा। 2 छोटी लाइट्स, उसके अलावा सेंटर वाली लाइट, सबकी रोशनी वाइट है। आगे की तरफ भी लाइट्स है, अपन उनको दिखाएंगे जब हम अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे। सेंटर में आपके पास में एसी वेंट मिल जाती है। एसी वेंट हल्की सी बाहर निकली हुई है, मतलब इस सीट के हिसाब से, और इसका थ्रो बहुत अच्छा है। बीच में आपके पास इसमें क्रोम एलिमेंट मिल गया। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे, मैं आपको वाली जगह दिखाता हूँ। सो ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आपके पास में एक USB पोर्ट है। आई होप एक की जगह 2 होते हैं। आज के टाइम लड़ाई हो जाती है, कौन फ़ोन चार्ज करेगा उस चीज़ के लिए। ऊपर की तरफ हमारे पास में ग्रैब हैंडल आ गए यहाँ पे। सो ग्रैब हैंडल के अंदर आपके पास में कोड टांगने के लिए एक पॉइंट भी दिया हुआ है। सो पीछे आपके पास में यहाँ ग्रैब हैंडल हो गए। सेम टाइम जो फ्रंट वाला है, जो आपके पास में सीट बेल्ट है, उसको भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। पैनोरामिक जो सनरूफ है, अभी आगे बैठ के दिखाते हैं आपको कि उसमें और क्या है। तो अब हमने पीछे की तो सारी बातें कर ली, अब हम चलते हैं आगे की तरफ को पैसेंजर की साइड और देखते हैं उनको क्या क्या मिला है स्पेशल। सो गाइस अब पीछे की तरफ जाते हैं, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम टेल गेट को बंद भी कर देते हैं। सो ये रेड वाला जो बटन है, इसको आप टैप करेंगे और डायरेक्ट आपका टेल गेट बंद हो जाएगा। अगर आपको बिना रिमोट के टेल गेट ओपन करना है तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ ये जो जगह दिख रही है ना, इस बटन को दबाओगे, टेल गेट खोल लोगे। यहाँ पर आपके पास में जो रिवर्स कैमरा उसका प्लेसमेंट है और यहाँ दोनों तरफ आपके पास में लाइट्स मिल जाती है। पीछे वाली जो नंबर प्लेट है उसके लिए। अब हम चलते हैं को पैसेंजर की तरफ। सो देखो चाबी पॉकेट में हो, आपने डायरेक्ट टैप करोगे और ऐसे खोल लोगे। कोने पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर स्कफ प्लेट जो है उसके ऊपर सिट्रोएन की बैजिंग है। आगे वाला जो डोर है वो और बड़ा है। उसके अंदर यहाँ पर आपके पास में सेम जो सॉफ्ट मटेरियल उसका यूज़ है। यहाँ पर आपके पास ब्लू स्टिच हो गई। आपके पास वो ही जो क्रोम, जो सैटिन क्रोम हल्का सा जो ब्रश एल्यूमिनियम टाइप वाला जो है वो वाला आपको यहाँ पे फील मिल रहा होता है। यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है और यहाँ पर आपके पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट है। चारों पावर विंडोज़ आपको मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपका स्पीकर का प्लेसमेंट है और साथ में आपके पास में बहुत सारा स्पेस है चीज़ों को रखने के लिए। सो ये जो स्पेस है ना, ये आपके पास में एम्पल स्पेस है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में
जो आगे के बच्चे बैठे उसके लिए भी आपके पास में फ्रंट में भी आइसोफिक्स सीट माउंट है, और वो ही जो बड़ा ही कंफर्टेबल मटेरियल गाइज। एक तो ना इस सीट का जो कंफर्ट है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर चलाई और मुझे इस सीट का जो कंफर्ट है ना वो तो वाव फैक्टर लगा। कोने में यहाँ पर आपके पास में ये जो सीट है इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इस सीट को ऊपर और नीचे कर सकते हो। सो आप इमेजिन करो कि जो ड्राइवर है उसकी तो सीट एडजस्टेबल है, उसके अलावा जो को पैसेंजर है फ्रंट वाला वो भी अपनी सीट को ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकता है, आगे और पीछे तो कर ही सकता है। उधर वाली इलेक्ट्रिकल है, इधर वाली मैनुअल है। उसी के साथ में ये वाला जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपको आपकी जो सीट है उसको आपको एडजस्ट करना है रिक्लाइन, तो आप इस वाले बटन को आगे पीछे करके सेट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक सिट्रोएन ये एक फ्रेंच ब्रांड है, सो इसमें ना एक अलग सी चीज़ मुझको क्या लगी कि एक तो ना बोनेट ओपन करने के लिए ड्राइवर साइड आपके पास में लैच नहीं है, को पैसेंजर साइड आपके पास में लैच है जिससे कि आप बोनेट ओपन कर सकते हो। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, बोनेट को भी ओपन कर लेते हैं। अब हम करते हैं बंद। बहुत सारे लोग आए हुए हैं गाड़ी लेने के लिए। सो C3 जो है ना, C3 तो ओवर पॉपुलर गाड़ी है और मुझे भी C3 अच्छी गाड़ी लगी, जैसे कहते हैं ना वाव फैक्टर वाली, वैसी कुछ गाड़ी लगी। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जितने भी मुझे कमेंट करा, जो मेरा सपोर्ट करा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप एक दिन ऐसा है, देखिए जयपुर में मेरे मैक्सिमम शोरूम ओनर्स जानकार है। आई होप ऐसा क्या ऐसा हो कि मेरे को कंपनी गाड़ी देने लग जाए ना तो मैं सुकून से बैठकर आराम से इसका वीडियो बना सकता हूँ। सो इस गाड़ी के अंदर कुल मिला के 6 एयर बैग आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास में ग्रैब हैंडल है, उसके अलावा आगे की तरफ यहाँ एयर बैग का लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे करें, काइंड ऑफ थिंग। ऊपर की तरफ जो आपको मिलता है यहाँ पर आपको वैनिटी जो मिरर है वो भी मिलता है और उसके अंदर लाइट भी मिलती है। सो अगर गाड़ी का इग्निशन ऑन होता तो ये लाइट वाला जो पार्ट है ये भी जलता। स्पेशल क्या है, आपको ड्राइवर साइड भी मिलती है, तो मैं आराम से दिखा सकता हूँ। सो ये जो है ये आपके पास डिसेंट साइज का है। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, देखिए एक तो ये वाली जो फिनिश है ना, मतलब ये वाला जो पैटर्न है एयर वेंट का, ये हमको C3 में भी देखने को मिला था, वो थोड़ा और स्पॉटी ज्यादा लग रहा था मुझको। यहाँ पर आपके पास में वो ही ब्लैक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, एयर फ्लो को ऑन ऑफ करने वाला, उसके थ्रो की फ्लो को। उसके अलावा यहाँ पर कोने पे आपके पास ट्विटर लगा हुआ है। ये जो AC वेंट है इसको आप इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आपके पास में एयर बैग का बैजिंग लगा हुआ हल्का सा, मतलब उभरा हुआ सा। ये जो मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक है, बड़ा ही अच्छा डैशबोर्ड है। उसके अलावा ये जो है ये आपके पास हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल है। स्पेशल मुझे एक तो ये वाली जो स्ट्राइप है ना, ये मुझे बहुत अलग सी लगी, मतलब ये मेरी पहला एक्सपीरियंस है किसी कार में इस तरीके से देखना। बाइक्स में मैंने देखा है, पर ये ना ये हल्का सा जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रैप लगी हुई होना, वैसा कुछ है। उसी के साथ में आपके पास जो ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट से भी ज्यादा है, मतलब अमेजिंग ग्लव बॉक्स है। आप ये देखो मेरा पूरा हाथ अंदर डाल लिया मैंने, यहाँ तक मेरा आधा हाथ है, इतना बड़ा ये ग्लव बॉक्स कई जगह से दिख रहा है। इधर की तरफ हल्की सी वायरिंग वाला पार्ट है, मगर इधर की तरफ आपके पास और खूब सारा स्पेस है जिसमें आप बाकी सारी चीजें कैरी कर सकते हो। एयर बैग पैसेंजर आपको ऑन ऑफ करना, उसके लिए आपके पास में यहाँ पर एक नॉब सा दे रखा है, एयर बैग ऑफ ना करें। पर वो कई केसेस हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे सोशल मीडिया पे भी जा सकते हो, हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। सो वहां पर जाकर हम बात कर सकते हैं। उसी के साथ में आपके पास में ना इसमें भी एक लाइट दी हुई है, देख रहे हो आप। सो इसके अंदर भी आपको एक लाइट मिल रही है। सो जो चीजें आपको एक वाव फैक्टर जो मिलता है ना कि अरे तेरी गाड़ी में नहीं है पर मेरी में है, ऐसी बहुत सारे एलिमेंट इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। सो सीट्स में आप देखो बहुत अच्छा कंफर्ट है बैठने का। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरफ चलते हैं और ड्राइवर साइड देखते हैं कि गाड़ी में और क्या क्या स्पेशल है। सो गाइस अब सीधे की सीधे ड्राइवर साइड बैठते हैं और देखते हैं और क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले हम बात करते हैं डोर की। सो ड्राइवर साइड जो डोर है उसमें हल्का सा यहाँ पर एक स्पेस सा दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, चलो बाद में देखेंगे वो। उसके अलावा कोने पर यहाँ पर हमारे पास ट्विटर आ गया। ट्विटर के साथ में यहाँ लॉक अनलॉक के लिए आपके पास में बटन आ गया। बटन मतलब ये जो मैकेनिज्म है ये आ गया, अच्छी फिनिश है इसकी। वो ही सेम आपके पास इधर एलिमेंट है, यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल। उसके अलावा ग्रैब हैंडल, और ग्रैब हैंडल की एक अलग सी फिनिश। यहाँ पे आपके पास में पीछे वाली जो पावर विंडो उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया कि छोटे बच्चे बैठे हैं तो चारों आपके पास में पावर विंडो मिल जाती है। नीचे की तरफ आपके पास बहुत सारा स्पेस और कोने पर स्पीकर का अरेंजमेंट। सो अब हम क्या करते हैं, हम पीसफुली गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, कोने पर यहाँ पर आपके पास में स्कफ प्लेट पे सिट्रोएन की बैजिंग है।
आपको अच्छी तरह दिख पा रही होगी। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में सीट का एडजस्टमेंट है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस रिक्लाइन करने को भी एडजस्ट कर सकते हो, आगे और पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो, और ऊपर और नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कोने पर यहाँ जो डेड पैडल है ना, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अलग दिया हुआ है। उसके अलावा एक मुझे स्टॉक के अंदर ही पैडल पर जो ये फिनिश है, ये मुझे फिनिश बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर आपके पास में थोड़ा सा कभी स्पेस है जिसमें आप थोड़ी सी और चीज़ें रख सकते हो। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के देखते हैं कि गाड़ी में और क्या क्या स्पेशल है। सो सबसे पहले जो चीज़ नोटिसेबल है वो है कि लीवर कहाँ गया। सो गाइस, टोटली इस गाड़ी को चेंज कर दिया है कंपनी ने। पहले यहाँ लीवर वगैरह आ रहा होता था, अब इसके अंदर प्रॉपर आपको साईफाई फील है, जिसमें एक छोटा सा आपके पास बटन है जिससे कि आप गियर चेंज कर सकते हो। गाड़ी में आपको 177 जो पीएस का पावर मिल रहा है, 400 Nm टॉर्क मिल रहा है, और गाड़ी के अंदर आपको 8 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है। गाड़ी सिर्फ आपको डीजल वेरिएंट में अवेलेबल है। सो अब दूसरी चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ पर स्पेस। सो यहाँ पर ना आपके पास एक बटन है, जिस बटन को आपने दबाया और ओहो, ये जो आपका हैंडरेस्ट है, यही आपके पास में खूब सारा स्पेस बन गया। सो यहाँ जब आप देखोगे ना, तो आपके पास एक तो बहुत डिसेंट स्पेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस है गाड़ी के अंदर यहाँ पर ये वाला जो है ये आपके कूल्ड नहीं है, ये आपका ना जो जैसे कहते हैं ना बेसिक सामान रखने के लिए, वैसा कुछ है। मैं क्या करता हूँ, मैं हल्की सी ना आपको रोशनी करके दिखाता हूँ कि ये स्पेस कितना है। सो आप ये देखो कि बड़ा ही बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर। सो यहाँ आपके पास में सामान रखने के लिए और स्पेस आ गया। सो स्पेस मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगा, इस गाड़ी में अच्छा किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर आ गए। अब कप होल्डर ये वाली जो है, इसके अलावा ये कोने पर जो दिया हुआ है, इसकी वजह से ना बल्कि बिल्कुल स्टेबल रहेगा। यहाँ पर ना बिल्कुल फ्लैट आपके पास में ये वाली जगह मिल रही है, जिसके अंदर हल्का सा ना आपके पास में ग्रे स्टोन का एक एलिमेंट है जो वहां से लेकर यहाँ तक चल रहा है। उसके अलावा एक और चीज आपको दिखाते हैं, फ्रंट में आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 USB पोर्ट, पीछे एक मिलता है 12 वोल्ट का एक सॉकेट, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है स्पेस जिसके अंदर वायरलेस फोन चार्जर है। सो मेरे वाला जो फोन है वायरलेस चार्जर नहीं है। सो क्या करें, वायरलेस चार्जर नहीं है तो नहीं है, पर आपके पास में जो सबसे अच्छी साइज के फ़ोन है वो भी यहाँ पर आराम से आप रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में थोड़ा और स्पेस है सामान वगैरह को रखने के लिए। यहाँ पर आपके पास में गाड़ी में इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है। सो गाड़ी में यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल गया। उसके अलावा हम क्या करते हैं, गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने गाड़ी को ऑन करा, और गाड़ी को ऑन करते यहाँ पे आपके पास में स्टार्ट एंड स्टॉप का आपके पास बटन आ गया। उसके अलावा हिल असिस्ट का भी आपके पास में यहाँ बटन आ गया। ये आपके पास में जो लीवर है, लीवर मतलब जो बटन है, ये बटन आ चुका है जिसके अंदर साथ में आपके लिखा है P, अभी पार्किंग में है, R N D और M। मैनुअल में इस गाड़ी में आपको दे रखा है पैडल शिफ्टर्स। सो आपको प्लस और माइनस में पैडल शिफ्टर दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप इस गाड़ी का एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक तो देखो फायदेमंद है ही, सीट बेल्ट लगाओगे और अपने आप काम करेगा। ड्राइव मोड्स यहाँ पे आपको दिए हुए। ड्राइव मोड्स में जब आप दबाते हो तो ये वाली जो स्क्रीन है, यहाँ पर आपके पास में कुल मिला के 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास में स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इकोनॉमी, सैंड, मड और स्नो, ये कुल मिला के आपके पास में ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप ड्राइव कर सकते हो। आपका ड्राइव करने का जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। गाड़ी में आपको बड़ा ही स्पोर्टी आपके पास में इसमें स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें सेंटर में आपके पास में सिट्रोइन की बैजिंग लगी हुई है। नीचे की तरफ पियानो ब्लैक एलिमेंट है और ये प्रॉपर रैप्ड है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो जस्ट मीटर के ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ पर जो है ये है हार्ड प्लास्टिक। ये हल्का सा ना हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन का है, जिसमें यहाँ पे स्टिचिंग दी हुई है, जो कि बहुत अच्छा एलिमेंट है। गाड़ी के अंदर राइट हैंड साइड आपको मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल, और लेफ्ट हैंड साइड मिल जाते हैं आपको सारे के सारे लाइट्स के कंट्रोल। तो अब क्या करते हैं, एक तो हम इसके अंदर ना आपको दिखाते हैं लाइट, जो जितनी भी लाइट्स हैं उनकी रोशनी। तो हम ना गाड़ी की लाइट्स ऑन कर लेते हैं, पहला काम। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको मालूम है गाइस, इसमें आपको हेडलैम्प जो है वो भी ऑटो मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। सो गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बाहर की तरफ आपको लाइट्स दिखाते हैं कैसी है। उसी के साथ में यहाँ से हैज़र्ड लाइट में ऑन कर देता हूँ। सो नीचे की तरफ गाड़ी में जो और बटन है उनमें से है एक तो यहाँ से ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिल गया। गाड़ी को लॉक या अनलॉक करना है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको ब्लोअर ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो।
अभी ब्लोअर चलने लग गया, अभी मैंने ऑफ कर दिया। गाड़ी में फ्रंट और रियर डिफॉगर है, उनको ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास में यहाँ बटन है। बटन बड़े ही वो शिप वाले जैसे होते हैं ना, प्रीमियम क्वालिटी वैसे हैं। यहाँ पे अगर एयर सर्कुलेशन अंदर चाहिए उसके लिए बटन है, और कोने पर सबसे अच्छी चीज़ वॉइस जो है उसके लिए आपके पास में अभी भी एक इस तरीके का डायल दिया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। साउंड अगर आपको सुनना हो गाड़ी का तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर हमारी एक रील देख सकते हो, ताकि आपको साउंड का एक्सपीरियंस वहां हो जाए। आप जानते हो ना कि ये एक बड़ी परेशानी है, साउंड आपको हम यहाँ नहीं सुना सकते। एक अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि इल्यूमिनेशन है आपके कप होल्डर वाली जगह पर, तो आप समझ रहे हो ना कि रात को भी आपको दिख सकता है कि कप आपको कहाँ रखना है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। सेम टाइम पर अब मैं आपको गाड़ी की सबसे पहले दिखाता हूँ लाइट्स। गाड़ी के अंदर ना नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिख रही है ये वाली जगह, यहाँ पर भी गाड़ी में लाइट्स दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा फैक्टर है। इंजन की डिसेंट आवाज़ है। फ्रंट की जो एलईडी है उसकी कुछ इस प्रकार से रोशनी है, और इंडिकेटर यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। नीचे की तरफ फॉग लैंप आगे मैंने ऑन नहीं करे, मैं गाड़ी में आपको टेल लैंप दिखा देता हूँ, हाउ दैट टेल लैंप फील कंट्रोल में। सो कुछ इस प्रकार से गाड़ी में आपको दिख रही है टेल लैंप, जिसमें ये वाला जो क्यूब है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला एलिमेंट भी बहुत अच्छा है। सो कुछ इस प्रकार से गाड़ी की टेल लैंप दिखती है, और कुछ इस प्रकार से इस वक्त रोशनी मतलब लाइट्स ऑन करने के बाद दिखती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। स्विच ऑफ बिफोर यू लीव, यहाँ से मैंने कर दिया इसको बंद। गाड़ी के अंदर आपको सेंटर के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एसी वेंट की लोकेशन है। नीचे की तरफ आपको टच बेस, यहाँ पे कुछ बटन है पियानो ब्लैक के साथ में, जिससे कि आप स्क्रीन के सारे फंक्शंस को काम में ले सकते हो। उसी के साथ में क्रूज कंट्रोल का जो बटन है वो अलग से नीचे की तरफ दिया हुआ है, जिसको हम ड्राइव जो एक्सपीरियंस करेंगे उसमें जानेंगे कि क्या क्या उसके अंदर अलग है। मतलब आप समझ रहे हो, पहला व्लॉग जो है वो तो हम बनाएंगे गाड़ी के फीचर्स मतलब दिखने में, वॉक अराउंड और बेसिक सारी चीज़ों पर। दूसरा जो वीडियो है वो हम बना लेंगे गाड़ी के अंदर जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, कि गाड़ी में कौन सी चीज़ कैसे आपको महसूस होती है, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। मगर गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप एक तो ना गाड़ी अगर आप लेते हो तो गाड़ी में आप कौन कौन से एलिमेंट्स देखते हो जो कि आपको लगता है कि यार होने ही चाहिए। एक होता है ना कि ये एलिमेंट तो मुझे चाहिए गाड़ी में। आपको एक तो मिलता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आप इधर देख ही सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा पार्क असिस्ट, सो हम इसको ना पार्क असिस्ट को भी काम में लेके देखेंगे कि वो पार्क असिस्ट कैसे फील करा रहा होता है। उसके अलावा और क्या रह गया, गाड़ी में आपके पास यहाँ पर मिलता है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। सो जब हम गाड़ी चलाएंगे उस वक्त हम जानेंगे कि ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। सेम टाइम हम बाहर जब गाड़ी को चलाएंगे, अभी तो हम शोरूम में, तो हम जानेंगे कि गाड़ी का रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ गाइज इस गाड़ी में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर ना एयर कुशन सस्पेंशन है। सो कंपनी ने ये कहा है कि इस गाड़ी को जब आप चलाओगे ना तो इस गाड़ी का जो कंफर्ट है वो अनपैरेलल है, मतलब कोई भी उस कंफर्ट को ना मेजर नहीं कर सकता। एक और चीज़ मैं आपको स्पेशल दिखाऊंगा कि गाड़ी में एक तो ORVM है वो यहाँ पर है, जो कि ऑटोमेटिक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो आपके पास में सनशेड है उसमें आपको मिलता है वैनिटी मिरर। तो मैं जैसे आपको दिखा रहा था ना कि वैनिटी मिरर वाली चीज़, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं सीट को हल्का सा पीछे कर लेता हूँ। सो ये आपके पास में वैनिटी मिरर आ गया जिसमें लाइट है, उधर वाले में भी लाइट है, उस वक्त गाड़ी ऑन नहीं थी, हमने करा इसको ऊपर। यहाँ पर एक और अच्छी चीज क्या है कि जो भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, हर एक सीट में ना, पांचों सीट में आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आपकी जो गाड़ी की सीट है ना उसमें कौन से ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, वो जानने के लिए होता है ना वेट वाला पैटर्न। उसके अलावा गाड़ी में कुछ इस प्रकार की लाइट्स है, जैसी आगे है वैसी इसमें पीछे है। अब मैं सनरूफ भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो पहले हम कर्टन ओपन करते हैं। तो इस गाड़ी में आपके पास में दो बटन है यहाँ पे, एक कर्टन को ओपन करने के लिए और एक सनरूफ को ओपन करने के लिए। सो जब आप कर्टन ओपन करते हैं तो आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है सनरूफ। सो बड़ी ही प्रीमियम फील दे रही होती है पूरी की पूरी चीज। उसके अलावा आपके पास में यहाँ दूसरा जो बटन है उसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप सनरूफ भी ओपन कर सकते हो। सो ये पैनोरामिक जो सनरूफ है ये इतनी खुल गई। अब हम इसको वापस बंद कर देते हैं। सो गाड़ी का एसी जो है वो भी बहुत अमेजिंग है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर सनरूफ वाली जो चीज़ है ये भी बड़ी अच्छी है। सो अब मैंने क्या करा, मैंने एक हल्का सा टैप करा और ये हमारा वेंटिलेशन एयर के लिए हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, कर्टन भी लगा देता हूँ वापस। सो कर्टन कुछ इस प्रकार से आ रहा है।
सो गाड़ी के अंदर ये वाली जो स्क्रीन है ये तो है टच बेस, और ये वाली जो स्क्रीन है ये है नॉन टच बेस। इन दोनों में बहुत सारे फीचर्स हैं जिन फीचर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वाली जो स्क्रीन है ये है 24 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर की, और ये है 34 समथिंग की। तो ये बड़ी स्क्रीन है, ये थोड़ी सी छोटी स्क्रीन है। इस स्क्रीन में भी आपको ऐसा फंक्शन मिलता है कि अगर आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज करके सिर्फ यहाँ पे फोकस करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। गाड़ी में जो स्टीयरिंग है ये आपका टेलीस्कोपिक है। सो इसको ना एडजस्ट करके देखते हैं कहाँ से एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। सो यस, ये रहा। सो ये जो स्टीयरिंग है ये आपका आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सो ये आपके पास में टेलीस्कोपिक है। पार्ट्स की फिट फिनिश जो है वो वाव है, लिटरली वाव। अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी बंद करते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा आपने, यहां से बंद हो गई। अब हम जानते हैं सीधे की सीधे इंजन की तरफ कि इंजन में और क्या क्या है। गाइज एक इसमें एक और फीचर है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि अगर आप अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा देर चलाते हो, सपोज करो आप बहुत देर से गाड़ी चला रहे हो, तो उस केस के अंदर ये आपको अलर्ट देगा कि अब आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। सो जो टी ब्रेक वाला जो फीचर है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना ना, मतलब इट्स अ वाव फैक्टर। अगर कोई भी कंपनी ऐसी चीज़ दे रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना कि वाइपर में ही आपके वॉशर फ्लूइड की लाइन है, वो देखो ये वाइपर में दिख रही है अलग से पाइप, उधर वाले में भी दिख रही है। तो इट मीन्स जब वाइपर चलेगा तो ही उसमें फ्लूइड निकलेगा। सेम टाइम आपके पास में ये जो इंजन है 2 लीटर का बड़ा ही रिफाइंड अमेजिंग इंजन है। 177 PS का पावर जो है ये एक अच्छा पंच है जो ये दे रहा है। और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है गाड़ी का इंजन, एयर फिल्टर, बैटरी और फ्यूज बॉक्स सारा का सारा। सो अगर आप गाड़ी को ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखते हैं, इसको हमने बंद कर दिया। सो कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना गाड़ी कैसी लगी। प्राइस लिस्ट और ब्रोशर मैं गाड़ी का लास्ट में डाल दूंगा। सो गाइस ये तो रही सारी बातें इस गाड़ी से रिलेटेड। कुछ और बटन हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना विजिटिंग कार्ड्स या कार्ड रखना हो तो अलग से यहाँ रख सकते हैं। हेडलाइट लेवलाइजर आपको यहाँ मिल जाता है। चाइल्ड लॉक जो है, जो बाकी में मैनुअल आता है, इसमें उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। उसी के साथ में आपकी गाड़ी की जो सिक्योरिटी है उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पे एक और बटन दिया गया है। मतलब बाहर से हाथ डाल के कोई ना खोल ले, उस तरीके से सारी चीज़ें। और क्या क्या है गाड़ी के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे एयर प्योरीफायर। सो गाड़ी में एयर प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप गाड़ी अगर ज़्यादा देर चलाएंगे या आपको नोटिफाई करेगी कोने पर, आपके पास में या वॉइस कमांड के लिए भी ऑप्शन है, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। और ऐसे ही अनगिनत बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। सो ये तो रहा वॉक अराउंड। आई होप ये वॉक अराउंड आपको अच्छा लगा हो। अब दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इस गाड़ी का ड्राइव जो एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें काम करती है, कैसे बटन काम करते हैं, अगर आप इस गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे लगा रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। म्यूजिक से रिलेटेड आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसके थ्रू इसकी म्यूजिक की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। गाड़ी की कीमत अप्रोक्सीमेटली 37 लाख समथिंग है, जो कि आप एक शोरूम जयपुर। सो ये गाड़ी की कॉस्ट है। आप आओ शोरूम पे, सिट्रॉन प्रताप सिट्रॉन जो शोरूम है यहाँ का मैं लिंक डाल दूंगा। आप आओ, गाड़ी का एक्सपीरियंस लो, गाड़ी के बारे में जानो। दिस इज ऑल आई वांट। सो अब व्लॉग को खत्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। आज मैंने पूरा दिन इसी गाड़ी पे दिया है। सो आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग किस गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही व्लॉग अब डलते रहेंगे। सो सॉरी, कुछ टाइम से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, अब लगातार आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो जिस गाड़ी पे भी आप बोलोगे उसके ऊपर जल्दी व्लॉग डालेंगे। एक मेरे फ्रेंड है जिन्होंने लिखा था डिफेंडर के ऊपर व्लॉग बनाना। डिफेंडर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मगर उसके ऊपर ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड हमने व्लॉग डाल भी दिया। सो ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोगों का प्यार बना रहे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।